चलिए आगे किसी और को जोड़ लेते सर हैं। कोई टुन्नी डिबेट करना चाहता है तो उसको भी देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक आए हुए हैं दीपेंद्र पांडे, इनको मैं ले रहा हूँ। हाँ, दीपेंद्र पांडे बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी, तो आपने मेरा वर्गीकरण टुन्नी में किया है कि एक सामान्य इंसान के रूप में किया है, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ। आप अमित शर्मा हैं या फिर वो शेख चिल्ली हैं। नहीं नहीं, आपने कहा कि कोई टुन्नी डिबेट करनी है, तो टुन्नी का निर्धारण आप कैसे करते हैं, पहले मुझे ये बताइए, जात से करते हैं या कैसे करते मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वो अमित शर्मा बन के आते हैं वो हैं, या फिर जो वो कभी शेख, कौन सा इमरान शेख या पता नहीं कौन सा शेख बन हैं? के आते हैं दीपेंद्र वो हैं। पांडे हूँ। मैं दीपेंद्र पांडे हूँ, मैंने आपसे अच्छा, पहले दीपेंद्र प्रश्न। पांडे है ना, तो ये मेरे तरफ से नहीं कहा गया है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं, दोबारा अच्छा, सुन लीजिएगा। नहीं हाँ, तो अब बताइए क्या। टुन्नी हाँ, शब्द का टुन्नी प्रयोग वर्ड आप। प्रयोग, देखिए टुन्नी वर्ड प्रयोग तब होता है जो लोग बिल्कुल टुन्न होते हैं, मतलब सुनते नहीं हैं। अगर कुछ गलत है, जैसे वो आए थे अत्री, अब उनको पता चल गया कि भाई इसने तो कभी उड़ाया ही नहीं प्लेन, तो उनको एक्सेप्ट करने में डर लग रहा था। तो फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई अंधभक्ति में कोई टुन्न हो गया है, इतना टुन्न हो गया है कि वो सच को सच भी मानने को तैयार नहीं है, उसको टुन्नी। अभी आप पर कोई वो नहीं है कि आप टुन्नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आप अंधभक्ति अभी प्रदर्शित अभी करेंगे तो फिर आपको कोई कह सकता है। हाँ, कोई तो आप तो अपने कंटिन्यू आप को कीजिए। नहीं मानते हैं ना। आप अपने आप को नहीं आप जो मानते है, हैं तो छोड़ आपको अभी दीजिए कोई बस। टुन्नी नहीं कहा है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए जो कहना ओके, चाहते हैं। ठीक है। तो इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि आप विकिपीडिया को प्रामाणिक मानते हैं कि नहीं मानते? इस पे मैंने साइंस जर्नी पे कई वीडियो बनाया है, और आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि विकिपीडिया के सोर्स जो हैं वो सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं, बहुत सारी बातें उसमें गलत भी निकल आती हैं, तो पर कुछ एग्जैक्ट बात उसको सबूत होती नहीं माना जा सकता है। पर कुछ बातें सही भी होती हैं, अगर कुछ बातें गलत हैं हाँ तो हाँ कुछ हाँ, बातें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बातें गलत होती हैं। कुछ बातें उसमें एक इंफॉर्मेशन होता है ना, ओवरऑल लुक वो दिखता है। उसमें से जो अच्छा, कुछ डेटा होते हैं, जैसे रिलीजियस जो बातें होती हैं, वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होती है, बिल्कुल क्योंकि ऐसी बिल्कुल हो। बातें बायस्ड लेकिन लोग अगर आप लिखते हैं। चाहें तो उसको एडिट भी करवा सकते हैं, आप अपनी आपत्ति दर्ज कर देते हैं और समय समय पर हाँ, विकिपीडिया अपडेट होती है, मतलब वो वो होते कोई रहता है, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है, बार कोई बार वो चीजें चलते रहती हैं, होते मनुस्मृति रहती हैं। मनुस्मृति और त्रिपिटक तो है नहीं कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें तो संशोधन हो सकता है ना। नहीं नहीं, ये कौन बोल दिया। आप मनुस्मृति उठा लीजिए, मार्केट में 10-10 अलग अलग राइटरों की किताब है। हर राइटर जो है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये टुन्नी किसको कहते हैं, वो टुन्नियों को देखिए, वो कहेगा कि नहीं नहीं वो वाला मिलावटी है, वो वाला मिलावटी है, ये वाला सही है। आप किसी भी अच्छा, किताब को उठा लीजिए, आप कहाँ विकिपीडिया में फंसे हैं। आप किताब जो ऑथेंटिक किताब है, जिसका राइटर तक ये ब्राह्मण है, चतुर्वेदी, दुबे, शर्मा चतुर्वेदी, वो लोग हैं, उनको बता देगा कि वो मिलावटी है। तो आप कहाँ अच्छा, विकिपीडिया की बात कर रहे हैं। चलिए आगे अब बताइए, क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है, विषय पर आते हैं। अभी जैसे कि किसी ने अभी जब वो अत्री जी आए थे अधूरा ज्ञान लेकर अपना, तो वो ये कह रहे थे कि शूद्र कौन थे, और उन्होंने इस बात का रेफरेंस दिया कि अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में ऐसा लिखा है। तो आपने ये कहा कि हाँ अंबेडकर जी ने ऐसा लिखा है, लेकिन किस रेफरेंस में लिखा है, उन्होंने क्या रेफरेंस दिया? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा था कि अंबेडकर जी ने ये लिखा है, मैंने कहा था कि क्या रेफरेंस उन्होंने दिया है। क्या था? ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं विकिपीडिया पे सर्च करता हूँ कि शूद्र कौन थे, इस बुक का मैं नाम डालता हूँ, तो विकिपीडिया पे जो जानकारी आती है वो ये आती है कि भारतीय समाज सुधारक और पॉलीमथ बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक भू और शूद्राज में ऋग्वेद, महाभारत और अन्य प्राचीन वैदिक धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि शूद्र मूल्य रूप से आर्य थे और क्षत्रिय थे। और अम्बेडकर आर्यन जाति के सिद्धांत पर भी चर्चा करते हैं और अपनी पुस्तक से इंडो आर्यन प्रवसन सिद्धांत को खारिज करते हैं। फिर अच्छा, ये बताइए दीपेंद्र पांडे जी, कि बाबा साहब जो थे, उनका पर्सपेक्टिव क्या था। बाबा साहब जैसे आज जो डीएनए की रिपोर्ट आई है 2011 में, 2018, 2017 में ये सब आई हैं, डीएनए की रिपोर्ट उस समय हुआ नहीं करती थी। तो बिल्कुल नहीं होती। आप ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ऋग्वेद लिखा है, जो बंदा चाहे महाभारत लिखा है चाहे रामायण लिखा है, उनके समय में भी ये सारी बातें नहीं हुआ करती थी, डीएनए रिपोर्ट साइंस नहीं था। तो वो बिल्कुल लोग अपने समय में जो बातें लिखे थे वो कितनी सच होगी, या आज साइंस, बिना साइंस के ही बहुत सारे लोग, जैसे न्यूटन कई सारी बातें लिखे थे, उनकी कई बातों को आइंस्टीन ने गलत किया, फर्दर अपडेट किया, वो तो साइंटिस्ट थे। तो बिल्कुल इसको तो कभी बुरा नज़र से नहीं देखा गया। बहुत सारे रदरफोर्ड थे, उनकी बात को बोर ने अपडेट किया, तो इसको तो गलत दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो शॉर्ट ये रखें, आप ये शॉर्ट
ये मुझे बताइए कि अगर कोई जो समय कालखंड है जिसमें जो चीज की सुविधा नहीं उपलब्ध है, उस समय अगर वो कोई बात कहते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ फर्दर अपडेट आ जाता है, तो इसको तो हम लोग गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। हम तो उसमें बिल्कुल जोड़ते हैं ना, उसको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। आपको क्या बिल्कुल। दिक्कत है ये बताइए, आपका एक्चुअल प्रश्न क्या है? तो मैंने कहा ना आपसे कि आपने रेफरेंस मांगा कि आपने ये कहा कि विदेशी लोगों का संदर्भ देकर बाबा हाँ हाँ साहब हाँ, ने, उन्होंने ये मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया भी है कि जो हु और आपके सुधरा वीडियो जो प्रमाणिक किताब नहीं है। माना जाएगा। एक मिनट, आपका वीडियो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। आपके वीडियो के अरे मैं परिप्रेक्ष्य में वीडियो का प्रमाणिक नहीं बोल रहा हूँ दीपेंद्र पांडे, मैं एक चीज और बता देता हूँ। मैं जो वीडियो वीडियो आप जो चिल्ला रहे हैं ना, मैं वीडियो जब रेफरेंस मैंने देता वीडियो हूँ ना, प्रमाणिक नहीं, तो मैंने तो वीडियो का अभी पहले रेफरेंस नहीं देता हूँ। दीपेंद्र पांडे, मैं वीडियो का रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं वहां पे किताब खोल के दिखाता हूँ कि ये किताब में लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूँ कि उस किताब में जो दिखा रहा हूँ वो देखो। मैं मैं जो आपको रेफरेंस देता हूँ, क्या मैं रेफरेंस का संदर्भ लेवल दिया, होता है एक। आप ये इससे लेवल सहमत नहीं हैं? होता है कि मैं कह दिया कि मैंने कुछ बोल दिया, यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कह दिया उसने ये लिखा है, उसने ये लिख दिया, मैं कह दूं कि आप मान लो। नहीं, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। मैं कह रहा हूँ देखिए कि आप, जो रेफरेंस दे रहा हूँ वहां से आपको देखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आगे तो मैं बताइए। जो कह रहा हूँ ये प्रमाणिक है कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। विकिपीडिया ये जो क्या? भी कह रही है बात हाँ, मैं कि बोल दिया ना कि विकिपीडिया को प्रमाणिक हम लोग नहीं मानते हैं, मैं तो हिसाब क्लियर कर दिया है। ये नहीं कहा था आपने, ये कहा था कि कुछ बातें असत्य होती हैं, कुछ बातें अरे असत्य तो होती हैं, आप मतलब आपको जांच करना पड़ेगा ना। आप जो है सेकेंडरी टर्शियरी रेफरेंस क्यों दिखाएंगे? आप सीधे उनकी किताब खोल के दिखा दीजिए। आप बिल्कुल जो नहीं। है बाबा साहब की किताब खोल के दिखाइए। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे एक अभी राइटर थे जिन्होंने इस पर बात किया था कि भाई हम लोग सब लोग अफ्रीका से आए हुए हैं। तो उन्होंने रिसर्च और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर किताब लिखी है। तो बिल्कुल। उस किताब में उन्होंने मेंशन किया कि बाबा साहब ने जो चीजें इंकार की थी, भाषा विज्ञान के आधार पर जो बातें उस समय आई थी, हम्म। तो उस समय दो पक्ष बटा हुआ था। कभी भी कोई चीज जब फैक्ट नहीं होता है ना, तो वहां पे दो पक्ष बनते हैं। एक अपनी थियरी प्रस्तुत करते हैं, दूसरा अपना थियरी प्रस्तुत करते हैं। अब इंडो आर्य भारत में आप ये बताओ कि मुगल शासन काल में कौन अपने को भारतीय मूल निवासियों से अपने को दूर रखता था? आप बताओगे मुझे? ब्रिटिश में इंडो ये आया, इंडो आर्य का कंसेप्ट आया, या आर्यन इन्वेंशन या आर्यन माइग्रेशन का कंसेप्ट आया। उससे पहले थोड़ा चले जाओ। सम्राट अशोक के समय में अपने को विदेशी कौन मानता था? हर्षवर्धन काल में अपने को विदेशी कौन मानता था? गुप्ता काल में, मुगल काल में अपने को विदेशी कौन मानता था? आप बताओ मुझे। क्या प्रमाण है, किसने विदेशी कहा खुद को? हाँ, यही मैं कह रहा हूं ना कि जब ये सारी चीजें प्राचीन काल में जब आप देखते हो, तो हम्म। आपको क्या मिलता है? एक मेगास्थनीज की इंडिका मिलती है ईसा से 300 हाँ। साल पहले की। हाँ मिलती है। ईसा से 310 साल पहले की एक मेगास्थनीज की इंडिका मिलती है। तो वो बिल्कुल मिलती दो किताबों के अलग अलग हवालों से दो बातें लिखता है। एक तो कहता है कि ईरान से जो लोग हैं, कौन सा डायरियस राजा बताता है कि वहां से लोग आके यहाँ पे बस गए हैं। हम्म। और दूसरी रेफरेंस देता है कि यहाँ के अभी तक जितने लोग हैं सब यहाँ के मूल निवासी हैं। इन लोगों में आपस में कोई विदेश से नहीं आया हुआ है। तो दो बातें कहता है वो। तो जो दो मैगस्थनीज बातें को वहां पे। अप्रमाणिक माना है इंडिका। हाँ, एक मिनट, क्या चीज? हाँ, तो ये जो दो बातें कहता है वहां पे, तो वो ये भी बताता है कि जो डायरियस राजा था ईरान का, वो आके यहाँ पे बस गया था बहुत समय पहले, और आके उसी के जो बच्चे हैं यहाँ के राजा बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो भी ये बात कह रहा है। तो बाहर से तो लोग आते रहे हैं। अगर आप मुझे कहो कि शक विदेशी नहीं है, आप मुझसे कहो कि हूण विदेशी नहीं है, आप मुझसे कह दो पहल्लो विदेशी, ये भाग गए क्या? ये तो भाग गए। दीपक पांडे, डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। वो चलिए। फिर आज जुड़ेंगे, शायद इंटरनेट कनेक्शन होगा। अच्छा ठीक अच्छा, है, आते हैं तो आर्तम फिर आए जोड़ थे, लेंगे। आर्तम कुछ दीपेंद्र पांडे फिर जुड़ गए। ठीक है, इनको मैं ऐड कर ले रहा हूँ। हाँ, तो जी। दीपेंद्र पांडे, मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो है अभी जो रेफरेंस दिया जी। कि बाबा साहब ने ये कहा है वो कहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वीर सावरकर ने या जो तिलक ने और आपके जो हिंदुत्व के रक्षक लोग थे, उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा है कि हाँ, तो वो लोग तिलक, यहाँ के मूल निवासी है, कहाँ के हैं? वो लोग क्या बिल्कुल। क्या क्या लिखे हैं? तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तिलक और ये गोलवलकर, जिनका आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, वो अरे मतलब गोलवलकर का नहीं, मैं गोलवलकर का भी नाम बता दूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपके तमाम हिंदुत्व के रक्षक, अभी ये तो दो चार नाम हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि भाई हम लोग तो विदेश से ही आए हुए हैं।
ठीक है, इनके तो बारे में आपका क्या कहना है? मेरी बात सुनिए, हिंदुत्व के रक्षक तो अपने हिंदुत्व की रक्षा मान लीजिए कहिए नहीं नहीं, किए, इनके वो आप बारे में आपका क्या कहना है? वो छोड़ दीजिए हिंदुत्व के रक्षक, आप ये बताइए बोल इनके बारे में क्या कहना है? ये लोग अपने को विदेशी क्यों बता रहे थे? आप बोलने देंगे मुझे? अरे मैं बोलने बोलने ही तो दे रहा हूँ आपको, वही तो पूछ रहा हूँ कि जो हमारा मेन टॉपिक है। आपने कहा कि बाबा साहब ने ऐसा लिखा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सावरकर और तिलक, गोलवरकर और जो भी है, अभी इवन मोहन भागवत भी हैं, चाहे इसके पहले आप चले जाओ, ये जवाहरलाल नेहरू भी हैं। ये लोग क्या लिखे हैं अपने को? या बिल्कुल केदारनाथ बिल्कुल, पांडे हैं, ये क्या लिखे हैं कि कहाँ से ये लोग आए हुए हैं? ठीक है। तिलक और जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ये सब बाबा साहेब से ज्यादा पढ़े लिखे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। के आप पास मुझसे 32 पूछ रहे हो या 33 बता रहे हो? आप पूछ बिल्कुल रहे मैं हो कि आपको बता रहे हो? बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहे बता हो ही ना? रहा हाँ, तो बताने के लैंग्वेज में आप पूछोगे तो फिर मुझे उत्तर देना पड़ेगा, तो आप बताने में बताओ, बता दो फिर, आप ही का बिल्कुल समय बता है। रहा हूँ हम्म कि हम्म। जिसके पास डिग्री ज्यादा है, जिसने ज्यादा नॉलेज ली है, ये लोग कोई इतिहासकार नहीं थे। तिलक कोई इतिहासकार नहीं थे, या जिनका भी आप नाम ले रहे हैं इतिहासकार नहीं थे। लेकिन बाबा साहेब ने इतिहास का सावरकर विषय तो ले बाहर लिया। से पढ़ के आए थे। अब बाबा साहेब भी बाहर से पढ़ कर आए थे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बाबा साहब भी बाहर पढ़ के आए थे, सावरकर भी बाहर से पढ़ के आए थे। तो लेकिन अच्छा, जिसका उन्हीं के अपना समकालीन, बाबा साहब के ही समकालीन केदारनाथ पांडे थे, वो तो प्रकांड विद्वान थे। वो आप क्या लिखे हैं कि वो कहाँ से आप आए हैं? देखिए, आप देखिए, अब आप बाबा साहेब को छोड़कर अब आप केदारनाथ पांडे को, तिलक का, सबका दर्शन करवा रहे हैं। आप नहीं, ये नहीं मैं पूछ रहा बताइए। हूँ दीपेंद्र पांडे। दीपेंद्र पांडे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक का रेफरेंस लेकर मेरे ऊपर चपका दिया जो थियरी। अब मैं जब 5 6 और 10 रेफरेंस दे रहा हूँ तो आप भाग क्यों रहे हैं? सबका बिल्कुल रेफरेंस चेक करना पड़ेगा ना, आप एक पर क्यों स्टिक हैं? आपको बिल्कुल, ये भी हम तो देखना पड़ेगा कि बाकी उन्हीं के समय में वो कुछ और कह रहे हैं, अब बाकी जो लोग खुद वो हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम कहाँ के हैं, ये भी तो इतने देखना लोगों पड़ेगा का ना आप आपको। इतने लोगों का आपने रेफरेंस दिया, किसी के पास अच्छा, ये इतिहास बताइए सावरकर कौन से जाति के थे, अच्छा, वर्ण ये के थे? नहीं, प्रश्न जाति पे था मेरा। मैं ये अब वही आप तो पूछ रहा हूँ ना। अरे जब अब आप जब विदेशी होने की बात आ रही है तो जाति पे ही तो बात आ रही है कि कौन सी जाति विदेशी है। तभी तो यही तो ये पूछना पड़ेगा ना कि उसके रिप्रेजेंटेटिव खुद को क्या बता रहे थे। आप आप ये मेन विषय बताइए, आप दीपेंद्र पांडे हैं, अगर पूछा जाए कि भाई पांडे जो लोग हैं उनके बारे में कौन जानता है, तो आप जानेंगे ज्यादा या मैं जानूंगा ज्यादा, ये बताइए मुझे। मैं बिल्कुल आप मैं आपकी चाल में आने वाला नहीं हूँ, मैं भटकने वाला अरे नहीं तो हूँ। नहीं आप जानने वाले हैं तो आप ये मुझे बताइए ना कि उस समय जो ब्राह्मणों के जो सर्वे सर्वा लोग थे वो अपने को विदेशी काहे बता रहे थे? अब सावरकर आप हो, तिलक तिलक ब्राह्मण नहीं थे? तिलक ब्राह्मण शूद्र थे कि नहीं थे? आर्य, उन्होंने इंडो आर्यन प्रवासन का सिद्धांत खारिज किया है बाबा साहेब। तो आप अरे इससे मैं सहमत हैं? पूछ रहा हूँ कि उन्होंने अपने को कहाँ से बताया है आए हुए? सावरकर ने कहाँ से बताया है आए हुए? ये नेहरू जी ने कहाँ से बताया है आए हुए? और नेहरू केदारनाथ पांडे जी ने कहाँ से बताया है? दयानंद सरस्वती ने कहाँ से बताया है आए हुए? बिल्कुल नहीं, दयाराम सरस्वती आसार, जिसका भी आप रेफरेंस दयानंद दे सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयाराम नहीं, दयानंद। ठीक है, दयानंद सरस्वती की आपने बात की। पढ़े हाँ हाँ। लिखों का आपने जिक्र किया है, इनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहेब थे। वो विदेश से पढ़कर आए थे, अरे उनके पास आपसे मैं ये संबंध कह रहा हूँ कि आप जो है अच्छा, बाबा साहब की सारी बात आपको, सारी बात पे आपको चिपकना पड़ेगा। फिर नहीं तो आपको, बिल्कुल अगर आप बाबा साहब को आप मान रहे हो, बाबा साहब को ही आप मान रहे हो कि बाबा साहब ने ये कहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि फिर बाबा साहब ने जितनी भी बातें कही है उस सबको आपको मानना पड़ेगा फिर तो। बाबा या ना साहब ने मान, और क्या क्या ये कहा बता है? आप मुझे ये आपने बता उनकी सारी किताब पढ़ी होगी फिर तो। के देख लीजिए। भूगर्भ अब आप सुधरा जब पढ़ा है तो आपने उनकी सारी किताब पढ़ी है, और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं नहीं, कहा है? अगर अगर मैंने सुवर शूद्रा पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो इससे ये नहीं हम्म। साबित हो जाता कि मैंने उनकी सारी किताब पढ़ी है। आप कैसे बोल सकते हैं? ये आप लगा रहे हैं। आता आप कैसे चपक रहे हैं कि बाबा साहब ने ये कहा है तो मैं वही सुनूंगा? नहीं तो मैं जब विकिपीडिया का आपको अपने, सोर्स आप जो है यहाँ पे दीपेंद्र पांडे बन के आए हैं, और जब मैं ब्राह्मणों का रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपके ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि भैया हम तो विदेशी हैं, तो आप उनकी नहीं सुन रहे हैं, आपको बाबा साहब तुरंत याद आ रहे हैं। तो बाबा बिल्कुल साहब तो बहुत कुछ कह के गए हैं, फिर तो सारी बातें आपको माननी पड़ेगी बाबा साहब की। वहां पे समझ, फिर आप अपने ब्राह्मणों की नहीं मानेंगे? बाबा फिर साहेब आप की क्यों बता रहा हूँ मैं, वो भी तो बता रहा हूँ ना आपको। उनके पास सबसे ज्यादा डिग्री क्यों? अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था और कहा था कि जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको बारूद से जला देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। उस पे आपकी क्या राय है? सही कहा था ना उन्होंने?
बाबा साहेब ने संविधान भी जलाने की बात कही थी कि ये इसको जलाने हाँ, वाला तो नहीं, उन्होंने कहा था कि जब ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होगा, मतलब गलत लोगों के हाथों में पड़ जाएगा, तो इस संविधान को जलाने वाला पहले मैं होऊंगा। उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन कब कही बिल्कुल थी? नहीं कही, जब बिल्कुल नहीं कही। जब उन्होंने कहा था ये संविधान किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, अगर इसको जलाने की बात आई तो मैं इसको जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँगा। उन्होंने कहा मैं ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं, ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। अरे ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप पूरा बैकग्राउंड नहीं बता रहे हैं किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। आप एक चेरी पैकिंग पे पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा था, अगर गलत शासक की बात की थी उन्होंने, कि अगर कोई भी चीज आप किसी गलत पे, शक्ति जो पावर होता है, शक्ति होता है, गलत आदमी को दोगे, गलत मिसयूज कर सकता है। आप जो है अच्छे आदमी को दोगे तो अच्छा यूज करेगा। आप एटम बम जो है गलत हाथों में पड़ेगा, तालिबानियों के हाथ में पड़ेगा तो फोड़ ही देगा कहीं पे भी। और वही अमेरिका के पास है तो वो अपनी जगह रखे हुआ है। तो बाबा साहब का यही कहना था, आप उसको गलत संदर्भ में मत लीजिए। दूसरी बात, में नहीं ले रहे दूसरी हैं। बात, एक मिनट, आप भाग नहीं सकते हैं इस तरह से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था मनुस्मृति जलाई थी, जातिवाद खत्म करने की बात की थी, कहा था सारे धर्म ग्रंथ को जलाने की। इस पर आपका क्या मत है? हमने तो कहा ना आपको कि वो संविधान भी जलाना चाहते थे, जलाने को अरे तो तो आप भाग क्यों रहे हैं? जब मैं पूछ रहा हूँ जो चीज, उसका काहे नहीं जवाब दे रहे हैं आप? आपने जो मेरी बात है का जवाब दिया आप, ना। अरे आप वहां पे ये बात कहाँ कहे थे? वो वहां पे ये बात कहाँ कहे थे? ऐसे नहीं किया जाता उन्होंने प्रश्न को। उन्होंने जो दोनों स्पीच अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ बिल्कुल। मिक्सअप मत कीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब देने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं या शर्मा रहे हैं, ये बताइए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने मैं मनुस्मृति पूछ क्यों रहा हूँ जलाई कि है? बाबा साहब को लेकर आप बैठ गए। मैंने आपके सारे ब्राह्मणों का उदाहरण दिया कि वो तो खुद को विदेशी बताते थे, तो आप कह रहे हैं कि बाबा साहब तो कहते हाँ, थे कि नहीं यहाँ के हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे कि बाबा साहब ने कहा था धर्म मनुस्मृति उन्होंने जलाई थी, सरेआम जलाई हाँ, थी, और सारे बिल्कुल धर्म ग्रंथ को कहा था कि बारूद से उड़ा देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जातिवाद हटाने की बात कही थी। तो आपका बिल्कुल इस पर क्या नजरिया है? आपका क्या नजरिया है इस पे? तो जातिवाद हटाया नहीं उन्होंने, आपको क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूँ कि सारे धर्म ग्रंथ को जला देना चाहिए, आपका क्या इस पर राय है? भाई जलाने की बात के क्या है कि आप मेरा राय जितने क्या ले रहे हो? रामायण महाभारत, मैं पूछ रहा हूँ कि रामायण काहे काहे नहीं लेना देना है भाई साहब? जब आप ठीक उन्हीं है, का संविधान रेफरेंस देकर अटके संविधान भी हुए हैं, जला आप देना अपनी ब्राह्मणों की नहीं सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि आप जो बाबा साहब की सुनो, तब मैं बाबा साहब की सुनना शुरू किया, आप भागने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको आप क्यों नहीं बताइए, अब बता रहे? गीता, आप ये बताइए, गीता रामायण महाभारत ये वेद वेद इन सबको जला देना चाहिए? भाई बाबा साहेब अगर संविधान जलाना चाह रहे थे अरे तो मैं ये जला फिर संविधान पे जो पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब काहे नहीं दे रहे हैं? आप हमेशा उसका जवाब हंसुए दे की रहा हूँ शादी में खुरपे के गीत में कहाँ पहुंच जा रहे हैं? मैं ये तो फिर उसी को टाइम खराब जवाब हुआ, ये तो फिर टाइम खराब करना हो गया ना। जो इंसान खुद का आप लिखा जो ग्रंथ है उस है समय वो से, दूसरे जब मैं कह रहा था, जब मैं बोल रहा था, तो बार बार आप नहीं, आप तो बाबा साहब ने ये कहा है, बाबा साहब की बात को सुननी पड़ेगी, बाबा साहब की सुननी पड़ेगी। जब मैं सुनना शुरू किया बाबा साहब की, तो फिर आप भागने लगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? आपको कोई भी चीज जब जाननी है, जिससे जाननी है, तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि साइंस के अनुसार क्या चीज सही है। वो अच्छा 1956 में बाबा साहब चले गए, उनकी अगर किसी बात को आप पकड़ के बैठे हैं तो फिर सारी बात को पकड़ के बैठना पड़ेगा। आप अभी अच्छा तक दो चीजों का जवाब नहीं दिए हैं। मेरा पहला सवाल बताइए। ये कि आपके ब्राह्मण जो है वो खुद को विदेशी क्यों कहते थे? दूसरा सवाल था कि बाबा साहब अगर की बात आप मान रहे हैं, तो बाबा साहब ने सारे ये धर्म ग्रंथों को जलाने की बात की थी, हटाने की बात की थी, और ये जितना भी जातिवाद है जो आप पांडे फांडे घूम रहे हैं, चतुर्वेदी दुबे चौबे छब्बे नब्बे, ये सबको हटाने की बात कही थी। तो इस पे आपकी क्या राय है? उन्हें समानता इक्वलिटी की बात की थी, वर्णवाद फर्णवाद जातिवाद सबको हटाने की बात की थी। ये आप हटा रहे हैं, हटाए कि नहीं हटाए अभी तक? आपके दो प्रश्न से पहले मेरा एक प्रश्न था कि बाबा साहेब ने ये जो रेफरेंस दिया है वो ऋग्वेद फिग्वेद नहीं है, उसमें उन्होंने कई सारे विदेशी विद्वानों का जिक्र किया हुआ है। आप लगता है पढ़े नहीं है उनकी किताब। फिर से गलत बता रहा है, आप सही बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपने उनकी किताब पढ़ा नहीं है। मैंने इसी पर वीडियो पब्लिश किया है और रेफरेंस भी दिखाया है, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें फिर यही ये गलत टाइटल भी है कि बाबा साहब ने जो है ये विदेशी बताया है या देसी बताया है। ये टॉपिक होगा, जाके विकिपीडिया देख गलत लीजिएगा, बता इसी रहा चैनल पे होगा। उसमें है। आप रेफरेंस कह मैंने रहे हैं दिखाया है पूरा। विकिपीडिया गलत बता रहा है। आप विकिपीडिया पे पहुंच गए। बाबा साहब जब किताब खुद लिख गए हैं, आप विकिपीडिया से गए हैं ज्ञान लेने के लिए। चलिए दीपेंद्र पांडे जी, बहुत हो गया आपके साथ, अब किसी और को लेते हैं।
अगली गलत बार कर रहे आइएगा तो किताब लेके आइएगा, ठीक है ना। और सबकी किताब लेके आइएगा, बाबा साहब की भी लेके आइएगा, सावरकर की भी, नेहरू की भी, और ये गोखले के भी। जितने आपके ब्राह्मण जो विद्वान हैं ना, जो हिंदुत्व का राग अलापते हैं या खुद को देसी हाँ। विदेशी बताते हैं या क्या बताते हैं, उनकी भी लेके आइएगा, ठीक है अच्छा ना। अच्छा, बस एक छोटी सी और टिप्पणी मैं करना चाहूंगा कि बताइए। फिर ऋग्वेद, सामवेद और ये जितने भी रामायण महाभारत, ये सब फर्जी है दुनिया भर का। चाणक्य हुए नहीं, ये राजा, महान हिंदू राजा कभी हुए नहीं। तो ये सब जो खंडन आप अपने वीडियो से करते हैं, रेफरेंस दे देकर, उदाहरण दे देकर, किताबों का नाम दे देकर, इनको हम्म। मतलब इन हमारे एकेडमिक्स में तो चाणक्य को भी पढ़ाया जा रहा है और पुष्यमित्र शुंग को भी पढ़ाया जा रहा है, सबको पढ़ाया जा रहा है। तो इनकी हाँ महानता हाँ को सक्रिय करने के लिए, इनका खंडन करने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं क्या कि एकेडमिक्स में इसका बदलाव किया जाए? इतने जब पुख्ता हाँ प्रमाण हाँ है हाँ, उसके लिए हम लोग आप। कदम उठा रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार सजेशन भेज रहे हैं। सर और मैं एक चीज जो नए बताऊं, लड़के। सर मैं एक चीज हाँ बताऊं, हो क्या रहा है ना ठीक है, बता कि दीजिए, आप ही जहां बता। पे जहां पे ब्राह्मणवाद को जस्टिफाई करना है वहां से अंबेडकर को लेंगे। जैसे ही हाँ हाँ लगेगा हाँ। कि भाई अंबेडकर की कुछ बातें या ज्योतिराव फुले की कुछ बातें जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमारे या पक्ष में आ रही कंपलसरी है। नहीं होगा, वो हाँ हटा हाँ हाँ। देंगे और बस एक अपना जो फिट जो एजेंडा दिखाने के लिए पक्ष में फेवर में होगा ना उसको दिखा देंगे। ये हो रहा है अच्छा, सेलेक्टिविज्म और कुछ नहीं है। आप ये चलिए बताइए कि चलिए दीपेंद्र जी, चलिए दीपेंद्र जी, बकवास हो गया, बहुत सवाल हो गया आपसे, टाइम भी आपके को बहुत दिया गया। और फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा, फिर आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, ओके।